इजराइल फिलिस्तीन के युद्ध जो है वो लंबा खिंचता जा रहा है और अब इस युद्ध को बड़ा होने से कोई रोक नहीं सकता है। दरअसल समुंदर के रास्ते में यमन के जो लड़ाके हैं हूथी, वो दीवार बनकर खड़े थे। उन्होंने नली काट दी थी इजराइल की कि इजराइल आने वाला कोई भी पानी का जहाज और इजराइल से जाने वाला कोई भी पानी का जहाज बच नहीं रहा था। उसके बाद अमेरिका और इंग्लैंड जो चोरी से छिपकर इजराइल की मदद करता था, उसकी पोल पट्टी खुल गई और अब उसने यमन के लड़ाकों पर हमला किया है दोबारा, और जिसके बाद ये युद्ध छिड़ गया है। इसके खिलाफ रूस के व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि हम यूरोप को चेता दे रहे हैं कि यमन पर हमले का बदला लिया जाएगा। चीन भी उसके साथ है, नॉर्थ कोरिया उसके साथ है, आप सब जानते हैं। और साथ ही आप सोचिए, ईरान ने पहले ही अपना झंडा फहरा दिया है कि वो इजराइल से बदला लेगा। जिस तरह से विस्फोट कर उसके 100 लोग मारे गए हैं, वहीं इस युद्ध में ओमान भी कूद चुका है। तो लब्बो-लुआ भी है कि युद्ध लगातार बढ़ता जा रहा है और एक सनकी तानाशाह इजराइल के फिलिस्तीन के खिलाफ हमले ने दुनिया को युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। वैसे भारत पूरी तरह से फिलिस्तीन के साथ है। वही एक बड़ी खबर है, भारत ने एक और अपना करीबी दोस्त गंवा दिया है और इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीतियों पर सवाल उठ रहा है और विदेश नीति के मामले पर उनको फेल बताया जा रहा है। दरअसल मालदीव जो अब तक भारत का खास दोस्त था, वो चीन की गोद में बैठ गया है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। लेकिन अब आपको शुरू करते हैं। तो सोचिए, रूस ने साफ साफ कहा है कि हम यूरोप को नहीं छोड़ेंगे, यमन पर जो हमला हुआ उसका जवाब देना पड़ेगा। चीन, रूस, नॉर्थ कोरिया, ईरान एक साथ इजराइल अमेरिका के खिलाफ खड़े हो गए हैं। वहीं लेबनान, हिजबुल्ला जो लेबनान के लड़ाके हिजबुल्ला, वो लड़ाई लड़ रहा है। हूथी जो समुंदर में लड़ रहा है। ओमान भी इस युद्ध में शामिल हो गया है। ये सबसे बड़ी खबर है। और साथ ही दक्षिण अफ्रीका ने इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट में एक पैरवी की है और कहा है कि इजराइल के खिलाफ नरसंहार, जेनोसाइड का केस चलना चाहिए और उसको लेकर हियरिंग भी शुरू हो गई। आपको बता दें, पहले से ही 153 देश इजराइल के खिलाफ हैं और फिलिस्तीन के साथ हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो तमाम बड़ी अपडेट्स जो इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में है। खान यूनिस की अग्रिम धुरी पर मशीन गनों का उपयोग करते हुए रेसिस्टेंस ने आईडीएफ सैनिकों के साथ भीषण संघर्ष किया और आरपीजी सेल से एक बुलडोजर को निशाना बनाया। एक अन्य घटना में मशीन गन और आरपीजी गोलों से रेसिस्टेंस ने मध्य गजा पट्टी, मगजी शिविर के अग्रिम क्षेत्रों में आईडीएफ सैनिकों को मार गिराया है। सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और जेनिन पश्चिम में साइलेट अल हिरथिया में आईडीएफ और पैलेस्टाइन रेसिस्टेंस के बीच सशस्त्र झड़पें हुई हैं। आईडीएफ ने घरों पर छापा मारा और 2 फिलिस्तीनियों का अपहरण कर लिया। जवाबी कार्रवाई जारी है। और ये सबसे बड़ी खबर है, तुल्केराम नूर शम्स शिविर में पैलेस्टाइन रेसिस्टेंस और आईडीएफ के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। कुछ फुटेज, आईडीएफ को पीछे हटना पड़ा है। तुल्केराम नूर शम्स शिविर में पैलेस्टाइन रेसिस्टेंस और आईडीएफ ने जमकर गोलीबारी की है और इजरायली सैनिक मारे गए हैं। पैलेस्टाइन रेसिस्टेंस ने आईडीएफ के आगे बढ़ते वाहनों पर फिर से एक बार नुसरियात शिविर उत्तर पूर्व में एक आरपीजी गोला दागा है। नुसरियात शिविर की अन्य घटनाओं में रेसिस्टेंस ने आईडीएफ वाहनों और सैनिकों पर दोबारा हमला किया है। इजराइल वाहन कागजी शेर है। सोचिए, इजरायली वाहन जो है वो कागजी शेर है। नामेर आईडीएफ का सबसे अच्छी तरह से संरक्षित बख्तरबंद कार्मिक वाहन है। इसे कई मौकों पर रेसिस्टेंस ने नष्ट किया। कुछ समय पहले तुल्केराम में इसे फिर से निशाना बनाया गया है। संजोग बस अरब में नामेर का अर्थ बाघ है, लेकिन हिब्रू में तेंदुआ है। तो ये सारी खबरें हैं। उसके बख्तरबंद गाड़ियों को मारा जा रहा है। पैलेस्टाइन रेसिस्टेंस हमास ने तुल्केराम नूर शम्स शिविर शहीद गली में आधुनिक इजराइल नैमर जीप और एल गथिया डिवाइस से आईडीएफ सैनिकों सहित उड़ा दिया है। पैलेस्टाइन रेसिस्टेंस सबसे बड़े हमला कर रहे हैं और यमन पर हमले से इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन गजा और वेस्ट बैंक में आईडीएफ की हार की खबरें नहीं दब सकती है। वेस्ट बैंक में आज रेसिस्टेंस के ने एआई घाथिया में 60 डिवाइस में तुल्केराम नूर शम्स में इजरायली सैनिकों को मार गिराया है। यमन पर कायरतापूर्ण अमेरिकन और ब्रिटिश हमले के जवाब में यमन सैन्य उच्च अधिकारी याहा सरी की पूरी स्पीच है। उसने कहा है कि इसका बदला लिया जाएगा, जो सबसे बड़ी खबर है।
यमन पर अमेरिकन नेतृत्व वाले हवाई हमले में 5 की मौत, 6 घायल हैं। ब्रिगेडियर जनरल याही श्री अमेरिकी और ब्रिटिश दुश्मन हमारे यमनी लोगों के खिलाफ आपराधिक आक्रामकता के लिए पूरी जिम्मेदार हैं। इस अनुचित हमला का बदला इतना भयावह होगा कि दुश्मन थर्रा जाएगा। तो यमन ने साफ कहा है कि इसका बदला लिया जाएगा। और अंसार अल्लाह के प्रवक्ता मोहम्मद अब्दुल सलाम यमन गणराज्य के खिलाफ जबरदस्त अमेरिकी ब्रिटिश आक्रामकता की रक्षा करने और गजा के समर्थन में यमन के अभियानों को रोकने के लिए की गई है। उन्होंने इस विश्वासघाती आक्रामकता के साथ मुख्ता की और अब वे सचेत सोचते हैं कि यमन को रोक देगा तो वो गलत है। फिलिस्तीन और गजा का समर्थन यमन अपना धार्मिक और मानवीय कर्तव्य समझता है। यमन पूरी क्षमता से गाजा के साथ हमेशा खड़ा रहेगा और इस युद्ध में अब ओमान भी कूद गया है। सोचिए, जो सबसे बड़ी खबर है, यमन पर अमेरिकी ब्रिटेन के हमले से पूरी दुनिया हिल गई है। रसिया और चाइना ने अमेरिका और इजराइल और ब्रिटेन जैसे पिट्ठियों को चेतावनी दे दी है। जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, दुनिया तृतीय विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है। सब हमास की गजा में जीत के बाद हो रहा है। अमेरिका और इजराइल फिलिस्तीन को आज़ादी देते तो यह सब नहीं होता। अब तो लड़कर आज़ादी ली जाएगी। सोचिए किस तरह से हमास के खिलाफ जैसे जैसे इजराइल हार रहा है, अमेरिका अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। दिसंबर 2023 के अंत में इराकी प्रतिरोध ने इरबिल इराक में एक आईडीएफ केंद्र को निशाना बनाया। आईडीएफ की यूनिट 8200 के 7 सदस्यों पर ड्रोन से हमला किया गया, जिसमें 3 मारे गए। बदले में 3 अमेरिकन सैनिकों को इराकी प्रतिरोध द्वारा किए गए 150 ऑपरेशन में से 12 इजरायली के खिलाफ थे और बाकी अमेरिका के खिलाफ थे। तो जो खाड़ी देशों में अमेरिका के अड्डे हैं वहां हमला शुरू हो गया है। गजा पट्टी उत्तर जबीलिया अल बलाद क्षेत्र में फिलिस्तीन रेजिस्टेंस ने टैंडम सेल से एक आईडीएफ मर्केबा टैंक को निशाना बनाया है। उत्तरी गजा जबीलिया फिलिस्तीन रेजिस्टेंस ने आईडीएफ के स्काई लॉर्क डॉन को जब्त किया है। अल-कासम लड़ाकों ने गाजा खान यूनिस शहर में एक एंटी आर्मर विस्फोट डिवाइस और एक एंटी कार्मिक विस्फोट डिवाइस से कई आईडीएफ सैनिक से घिरे एक इजरायली बुलडोजर को निशाना बनाया। आईडीएफ सैनिक हताहत हुए हैं। फिलिस्तीन रेजिस्टेंस ने गजा खान में अग्रिम अक्षों से आईडीएफ सैन्य सभा पर बमबारी की, जिसमें आईडीएफ आगे नहीं बढ़ पाया है। और अमेरिका ने 1 साल पहले ईरान के सुएज राजन जहाज जिसमें 1 मिलियन बैरल तेल जब्त कर लिया था। इसी जहाज को अमेरिका एसटी निकोल्स नाम से चला रहा था। सोचिए, ईरान का जहाज जब्त हुआ था। आज ओमान की खाड़ी के पास ईरान ने निकोलस को जब्त कर लिया। अमेरिका की चोरी पकड़ी गई। साबित हुआ अमेरिकी लुटेरे और चोरों का देश है। सोचिए, एक जहाज जो ईरान का जहाज था उसको अमेरिका ने जब्त कर लिया था, नाम बदल कर वो चला रहा था, दोबारा ईरान ने उसको पकड़ लिया है। एपी न्यूज़ ने ब्रिटिश सूत्रों के हवाले से एक एसटी निकोलस नाम के वाइल्ड टैंकर को सैन्य वर्दी पहने हुए लोगों द्वारा जब्त करने की खबर दी है। काली वर्दी और काले मुखौटे पहने हथियारबंद लोगों द्वारा जब्त किया गया तेल टैंकर ओमान सागर में ईरान जल क्षेत्र की ओर बढ़ रहा था। जहाज को बसेरा के इराकी बंदरगाह में लोड किया गया था और वह पश्चिमी तुर्की में अली आगा बंदरगाह की ओर जा रहा था। जब्त किया गया तेल टैंकर एक समय ईरान अमेरिका के बीच तनाव का केंद्र था। तो दोबारा उस जहाज को ईरान ने कब्जा कर लिया है। ये बड़ी बात है। दुनिया बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। एक तरफ चीन है, रूस है, नॉर्थ कोरिया है, ईरान है और दूसरी तरफ अमेरिका, इजराइल और ब्रिटेन है। बस 3 ही देश है, बाकी के दुनिया के देश एक साथ है। अल-कासम लड़ाकों ने अल यासीन 105 सेल से एक इमारत में मजबूती से पैर जमाए आईडीएफ विशेष बलों को निशाना बनाया और फिर मशीन गनों से और इजरायली सैनिकों को मार गिराया। अल-कासम ब्रिगेड ने खान यूनिस इस्लामिक विश्वविद्यालय के पास अल यासीन 105 गोलों से एक आईडीएफ मर्केबा टैंक और अन्य सैन्य वाहनों को निशाना बनाया है। अल-कासम ब्रिगेड ने खान यूनिस बानी सुहेल्ला में अल यासीन 105 गोलों से एक संदिग्ध 3 आईडीएफ वाहनों को निशाना बनाया है। गाजा यूनिस शहर की एक और घटना में रेसिस्टेंस ने 2 कवच रोधी उपकरणों से एक आईडीएफ वाहन को नष्ट कर दिया है। अल-कासम लड़ाकों ने गजा पट्टी खान यूनिस में एक घर के अंदर तैनात सेनाओं को आईडीएफ के लड़ाकों को उड़ा दिया है, जो बड़ी खबर है। और जेनिन फिलिस्तीन रेसिस्टेंस और आईडीएफ में जबरदस्त झड़पें जारी हैं और वहीं समुंदर की लड़ाई लगातार बढ़ रही है। आईडीएफ ने जेनिन के दक्षिण में जबा शहर में एक घायल फिलिस्तीनी के साथ दुर्व्यवहार किया। तो सोचिए, सबसे बड़ा अपडेट है इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में। ये तो मैं वो स्टोरी जानबूझकर आपको बताता हूं कि आपको लगे कि मैं फैक्ट पर बात कर रहा हूं। तो इजराइल लगातार बैकग्राउंड पर गुरिल्ला युद्ध में हार रहा है। वेस्ट बैंक और गजा में उसके सैनिक मारे जा रहे हैं। वो युद्ध को दूसरे तरीके से लेना चाहता है। दरअसल यमन के लड़ाके हूती जो है वो समुद्र में उन्होंने इजराइल की नली काट दी थी। अमेरिका और इंग्लैंड से कोई मदद नहीं मिल रहा था और इससे बौखला गया था इजराइल और अमेरिका इंग्लैंड ने हूती पर हमला किया है।
5 लोग मारे गए। बदले में अमेरिकन ठिकानों पर अब ईरान ने हमला कर दिया है, हिजबुल्लाह ने हमला कर दिया है। वहीं यमन ने कहा है कि इसका बदला लिया जाएगा। ईरान पहले से ही इस युद्ध में है और व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूरोप को बख्शा नहीं जाएगा। अगर उसने एशिया पर हमले की कोशिश की, यमन पर हमला को एशिया पर हमला माना जाएगा। तो 3 देश अब एक साथ दिख रहे हैं, इंग्लैंड, अमेरिका और इजराइल। बाकी दुनिया के देश एक साथ खड़े हैं। भारत मजबूती से फिलिस्तीन के साथ खड़ा। ये बड़ा अपडेट है। आप अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।